हरे कृष्णा। आज हम हरे कृष्ण महामंत्र और माला के साथ जप कैसे किया जाता है इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल की प्राप्ति होती थी, वह कलयुग में केवल भगवान नाम का जप करने से हो सकती है। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हरिनाम संकीर्तन का आरंभ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया था, जो कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के मिश्र अवतार हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में कुल 3 शब्द हैं, हरे, कृष्ण और राम। हरे शब्द का अर्थ है भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो सर्वाकर्षक है और राम शब्द का अर्थ है जो आनंद के सागर हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक आनंद सागर भगवान श्री कृष्ण, कृपया मुझे अपनी प्रेममय सेवा में प्रवृत्त करें। यह मंत्र कलि संतरण उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जब नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए और उनके पुनः भगवत धाम जाने के मार्ग के विषय में पूछा, तो ब्रह्मा जी ने हरे कृष्ण महामंत्र की स्तुति करके बताया कि केवल इस विधि के द्वारा ही कलयुग के दुष्प्रभावों से बच पाना संभव है। अब जप शुरू करने से पूर्व भक्ति योग के अभ्यासियों द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातें और माला के साथ जप कैसे करना है इसके विषय में जानते हैं। एक माला में कुल 108 मन के होते हैं और एक मुख्य मन का होता है जिसे सुमेरु कहते हैं। माला को हमेशा साफ और सुरक्षित जगह पर रखना आवश्यक है और इसके लिए हम गौमुखी यानी माला रखने की झोली का उपयोग करते हैं। जप करने के लिए गौमुखी के भीतर दाएं हाथ के अंगूठे के साथ 3 उंगलियां मध्यमिका, कनिष्का और अनामिका का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है कि जप करते समय प्रथम उंगली यानी तर्जनी का प्रयोग ना करें। अब प्रश्न ये है कि हम तर्जनी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी प्रथम उंगली से हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढने का प्रयास करते हैं, इसलिए यह उंगली हमारे अहंकार और भूल खोजने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई थी, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पूर्व भगवान नाम में होने वाले अपराध से बचने के लिए और अपने मन को भगवान नाम में स्थिर करने के लिए माला के मुख्य मनके के साथ पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। यह मंत्र एक प्रार्थना है जो हम भगवान के परम दयालु अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को अर्पण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, जिसका अर्थ है मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित, श्रीवास और उनके पार्षद भक्तों को मेरा नमन करता हूँ। महामंत्र का जप करते समय महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक मनके के साथ
पूरे महामंत्र का ध्यानपूर्वक उच्चारण करना है। 3 उंगलियां व अंगूठे की सहायता से एक मनके पर पूरे महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हर एक मनके के साथ महामंत्र का उच्चारण करके आगे बढ़ना है, जिससे एक माला के साथ 108 बार महामंत्र का उच्चारण होगा। 108वें मनके पर अंतिम उच्चारण करने के बाद मुख्य मनके को न लांघते हुए माला को वहीं से घुमा देना है और वापस पंचतत्व मंत्र के साथ दूसरी माला का प्रारंभ करना है। एक माला करने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता है। ऐसे एक दिन में 16 माला करने का विधान बताया गया है, जिसे लगभग 2 घंटे में पूर्ण किया जा सकता है। प्राथमिक अवस्था में आप 1 या 2 माला करने से भी शुरुआत कर सकते हैं। महामंत्र का जप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। फिर भी यह शक्य नहीं है तो आप निर्धारित माला की संख्या के अनुसार दिन में किसी भी अनुकूल समय पर जप कर सकते हैं। एक से ज़्यादा निर्धारित माला की संख्या की गिनती रखने के लिए हम साक्षी माला का उपयोग करते हैं, जिससे हम बिना भूले पूर्ण की हुई माला की गिनती रख सकते हैं। तो यह थी महामंत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह मेरा प्रथम प्रयास है और मैं आशा करती हूँ कि इसके माध्यम से आप में से कम एक व्यक्ति भी मंत्र जप करना सीख पाएगा। कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, और आप अगली वीडियोस के लिए अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कृपया लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सहभागी बने। हरे कृष्ण।